हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कल कि मैं अभी नाइट में भी ओपन करूंगा अपने आउटलेट को और देखूंगा कि क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। बट बारिश की वजह से मेरा आउटलेट पे कोई भी डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। और मैं आपको फिर ऊपर का मौसम दिखाता हूँ एक बार कि मौसम आखिर में हो कैसा रहा है। कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको वो दिखाता हूँ कि रात में कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलो फिर ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। पूजा करने के बाद तो मैं टेरिस पे जाता हूँ, तो आपसे बात करता हूँ फिर। वो भाई टेरिस पे जैसे आया हूँ पूरा पानी पानी हो रखा है, आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, पूरा पानी पानी हो रखा है इस पर, ये देख रहे हो। मज़ा आता है ऐसे पानी में, बचपन में बड़ा खेला करते थे ऐसे पानी में। ये देखो, ये सारे प्लांट्स वगैरह मम्मी ने लगा रखे हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये देखो फिर रोजेस के, है ना बढ़िया। ये सारा पानी पानी हो रखा है अभी, ये सारा पानी पानी है। ये देखो अब सारा पानी पानी है। तो चलो फिर नीचे ही चलते हैं। अभी तो बारिश का टाइम हो रहा है थोड़ा सा। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। आज मेरा बहुत मन है आज चाय पराठा खाने का, तो आज वो बनाएंगे और फिर उसके बाद खाएंगे। तो चलो चलते हैं नीचे, फिर मैं बात करता हूँ आपसे ब्रेकफास्ट पे। ठीक है, फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ बाकी की। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद। ओके, तो ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा पराठा। तो मैं खाता हूँ चाय पराठा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ खाने के बाद। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। मेरे को सामान खत्म हो गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मोज़रेला चीज़ वगैरह आप क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए कि आप इस तरीके से इसको रखो, फ्रीज़ करके रखो ऐसे, तो वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं दोबारा से एक बार जा रहा हूँ और इस बार देखते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा अगर अच्छा ऑल्टरनेट मुझे मिलता है मोज़रेला की ही तरह बिल्कुल, तो मैं वो लेके आऊँगा और आपको भी बताऊँगा कि आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलो फिर मैं अभी जा रहा हूँ शॉप पे और मैं कोल्ड ड्रिंक भी बोल के आऊँगा, क्योंकि ऑर्डर देना पड़ता है उनको। तो मैं उनको बोल दूँगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी चाहिए, तो आप उसका भी करवा दो मेरे लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने का क्या आता है, उसका क्या प्राइस रहा, सब कुछ। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं निकलता हूँ क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, फिर दोबारा बारिश ना हो जाए। तो मैं निकलता हूँ, फिर आके आपसे आराम से बात करता हूँ। तो भाई मेरा आ गया है ऑर्डर, ये देखो मैंने सामान ले लिया है। और यार मेरे उसमें 7 मिनट तो ऐसे ही निकल गया यार। अब फटाफट से देखो भाई, 7 मिनट ऐसे निकल गए भाग भाग के आने के लिए। तो मैं उससे बात करता हूँ ऑर्डर देने के बाद। एक तो यार सामान लेने जाता हूँ तो गलती से भूल गया, मैं उसे ऑफ ही करना भूल गया। मैं बात करता हूँ, बाद में रुक जाओ भी। तो भाई हालत ख़राब हो जाती है यार, भाग भाग के आया था। अभी मैंने ऑर्डर को दिया है, जैसे ही पतंजलि की शॉप में पहुंचा था तो वहाँ पे ट्रिन इसकी बेल बज गई। अब एकदम से मैंने बोला अबे भाई अब तो क्या, ऑफ करना ही भूल गया था। मुझे नहीं पता था ना कि स्विगी का ऑर्डर आ जाता है इस टाइम में, क्योंकि मुझे लगता था यार इसके ऑर्डर्स वगैरह कम आते हैं। अभी बारिश का भी टाइम है तो शायद डिलीवरी पार्टनर ना हो। मतलब इनका ना अलग ही सिस्टम है। जब कोई भी डिलीवरी पार्टनर मतलब लगेगा ना कि नहीं आएगा, बारिश का टाइम है भाई, बाढ़ में भी ये ऑर्डर डिलीवर कर देंगे फिर। और जब चाहिए होगा तब करते नहीं है। जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है मेन तब मतलब करते नहीं है, और जब नहीं होती है तो एकदम से कर देंगे। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिया है, फटाफट से मैंने दे दिया। और भाई मेरे को सबसे अच्छी बात लग रही है कि जब से मैंने कंप्लेन किया ना स्विगी की, तब से मतलब कि एजेंट एकदम टाइम पे आ रहे हैं और बैग लेके आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बैग लेके आ रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी बात। तो चलो बढ़िया है। बाकी ये सारा कुछ फैला हुआ है, एक बार मैं आपको देखो दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। ये सारा ये ना ऐसे फैला हुआ है, अभी सबको साफ करना पड़ेगा मुझे। तो साफ करता हूँ, तब तो साफ वगैरह करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फिर क्या पता थोड़ा कोई दूसरा ऑर्डर ना आ जाए, तो बाकी बातें करते हैं फिर बाद में। और मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा, सबसे मेन चीज़ कि भाई मतलब बहुत लोग कहते हैं कि उनको ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं, कुछ टाइम का उनका होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइम में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। जो अभी तक मैंने देखा है, समझा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किस टाइम में ऑर्डर्स आते हैं। तो आपके लिए भी वो मतलब अच्छा रहेगा कि आप लोग उस टाइम में अपने रेस्टोरेंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलो फिर मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। ये मैं आपको ना रात को बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारा काम आएगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा इस टाइम में, नहीं बता पाऊंगा आपको। बीच बीच में फिर ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो फिर वो अच्छे से बात नहीं हो पाती है। तो मैं आराम से आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं दोबारा से। अभी मैंने एक ऑर्डर को हैंड ओवर किया था डिलीवरी बॉय को, सॉरी राइडर को। यार बार बार भूल जाता हूँ, फिर आप बोलोगे कि डिलीवरी बॉय मत बोलो, राइडर बोलो, ठीक है। राइडर को मैंने अभी हैंड ओवर किया था एक ऑर्डर को। एंड उसके बाद फिर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसे कौन कौन से टाइम हैं
स्लॉट्स कौन कौन से हैं। जिस स्लॉट में आप अगर अपने क्लाउड किचन को ओपन करते हैं तो उसमें आपके ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से ऐसे टाइम स्लॉट है जिसमें आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइम स्लॉट की, तो जहाँ तक मैंने देखा है टाइम स्लॉट को कि कौन कौन से ऐसे टाइम स्लॉट है इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो मैंने देखा कि 11 से 1 के बीच में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं मेरे पास, ठीक है, मॉर्निंग में। मतलब 11 बजे से लेके 1 बजे तक में तो ऑर्डर आ ही जाता है, कोई ना कोई तो 1 या 2 ऑर्डर तो आ ही जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2 बजे से लेके मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आता है कभी कभी, मतलब बहुत ही है ना रेयर ऐसे केस होते हैं जब ऑर्डर्स आते हैं। बट मैं ये वाली आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जब ऑर्डर आपके पास ज़्यादा आएंगे। मतलब मैं आपको ना 3-4 टाइम के स्लॉट बता दूंगा, उस स्लॉट में अगर आप अपने क्लाउड किचन को खोलना चाहते हैं या फिर आप पार्ट टाइम तरीके से करना चाहते हैं तो उस टाइम में आप खोलना, तो आपको ऑर्डर्स 100% है कि आएंगे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 11 से लेके 1 बजे तक के बीच में आपको एक ऑर्डर का टाइम होता है जिसके अंदर ऑर्डर आते हैं। सेकंड आपका आता है 4 बजे से लेके 6 बजे तक का, ये शाम का टाइम होता है और शाम के टाइम में अक्सर लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। जितने भी कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट वगैरह होते हैं ना, तो बहुत मतलब कि ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं, कॉलेज के हो गए, स्कूल के हो गए, तो वो बहुत प्लेस करते हैं ऑर्डर को। जो भी लोग होते हैं तो काफ़ी मतलब मैंने देखा है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद जो आपका टाइम आता है वो आता है आपका 8 बजे से लेके 12 बजे तक का। इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। 8 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में आप मतलब जो वीकेंड्स वगैरह पे ओपन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि आप वीकेंड वगैरह पे इसको ओपन कर सकते हैं। 8 बजे से लेके आपका 12 बजे तक का आप आराम से इसको ओपन करिए। बात करते हैं एक और जो लास्ट टाइम है आपका, वो है रात का टाइम, यानी कि 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में भाई ऑर्डर आते हैं। ये मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट वगैरह और इंस्टाग्राम पे जब मैंने देखा, बातचीत हुई मेरी, तब मैंने देखा कि भाई 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में काफ़ी ऑर्डर आते हैं। मतलब रात में एकदम से ना कस्टमर्स को भूख लग जाती है। अब पेट के अंदर पता नहीं कौन सा चूहा ऐसा दौड़ता है कि ऐसी भूख लगती है। चलो कोई बात नहीं, लगती है तो इससे हमारा बिजनेस तो भाई बढ़ ही रहा है, हमको क्या दिक्कत है। तो लेकिन ये है कि हाँ, 2 बजे से 4 बजे के बीच में बहुत ऑर्डर आते हैं, ये भी आप खोल सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के रात के टाइम में आपको बेनिफिट का एक प्लस पॉइंट ये है कि उस टाइम में मतलब कि है ना 90% जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो भैया आपका क्लाउड किचन तो ऊपर ही शो करेगा, तो इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्लाउड किचन ऊपर रैंक करने लग जाएगा उस टाइम, क्योंकि बाकी सारे क्लाउड किचन तो मतलब बाकी सारे रेस्टोरेंट वगैरह तो बंद हो गए हैं, तो उस टाइम में आपका रेस्टोरेंट वहाँ पे शो करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ले लो कि आपकी लोकेशन में 20 रेस्टोरेंट है जो कि पूरे दिन में चलते हैं। उसके बाद नाइट में क्या हुआ, नाइट में आते आते 5 बज गए, वो 12 बजे तक 5 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 12 बजे के बाद हुआ तो उसके बाद भाई 3 रेस्टोरेंट ही खुले हैं, बाकी सब ने क्लोज कर दिया अपना। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। इसमें क्या होगा आपको कि 12 बजे से लेके जो आप रेस्टोरेंट अपना ओपन करोगे उस 3 के रेस्टोरेंट में आपका भी नाम होगा, और भाई फिर तो जो आपकी बिक्री होगी ना, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगी। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना कि मैं नाइट में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि नाइट के टाइम में रेस्टोरेंट बहुत कम होते हैं, जो विजिबिलिटी होती है आपकी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो, इस चीज़ को देख लो। आपको अगर करना है तो अगर नाइट में आप लोग जग सकते हो तो आप जग के एक बार ट्राई कर लो इसको। ऐसा नहीं करना कि एक दिन ट्राई किया फिर नहीं हो रहा है, फिर आपने बोला कि यार ये तो हो नहीं रहा है। कम से कम आपको 1 वीक तक ये ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि भाई मेरा क्लाउड किचन में ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक दिन में ट्राई करके ये मत सोचने लग जाना कि यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो मैं नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल करता हूँ। अगर आपको देखो मतलब दिल से है, आप दिल से करना चाहते हो क्लाउड किचन को, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक बार नाइट का ट्राई कर लो। और मुझे लगता है कि जहाँ तक आपके पास ऑर्डर्स आएंगे नाइट में, जिसके बाद दिन में ऑर्डर नहीं आते हैं वो एक बार नाइट का ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि नाइट में मैंने बहुत मतलब लोगों से सुना है और बहुत लोग मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह करके बोलते हैं कि सर हमारे नाइट में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, थैंक यू सो मच आपकी इतनी हेल्प करने के लिए। तो चलो ठीक है यार, बहुत मतलब अच्छा लगता है ऐसे मतलब लोग बोलते हैं थैंक यू करके कि मैं मेरी वजह से किसी का मतलब भला हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग आशीर्वाद ही दो अपना। तो ये सबसे मेन टाइम होता है, फिर से बताता हूँ मैं, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, उसके बाद आपका 4 बजे से लेके 6 बजे तक, एंड उसके बाद आपका होता है 8 बजे से लेके आपका 12 बजे तक, एंड उसके बाद नाइट का होता है 2 बजे से लेके 4 बजे तक। इस टाइम में अगर आप अपने क्लाउड किचन को ओपन करते हैं तो भाई ऑर्डर्स आने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए
अगर आपको नहीं आ रहे हैं ऑर्डर्स वगैरह, जो भी इशू आता है, तो आप एक बार ट्राई कर लो इन टाइम पीरियड में। या फिर अगर कोई पूरे दिन अपने क्लाउड किचन को ओपन करके मतलब रखा हुआ है और फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो एक बार आप नाइट में ट्राई करो। नाइट में देखो कि भाई मेरे नाइट में ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक बार नाइट में देखो तो मैं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल आपके ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल नाइट में आएगा, क्योंकि मैंने ना कल ट्राई किया था। बट हुआ क्या था कि कल ये हो गया था कि बारिश हो रही थी, जिसके वजह से कोई भी एजेंट वगैरह मतलब डिलीवरी के पार्टनर नहीं थे। तो उस लोकेशन पे जोमेटो उस टाइम बंद हो गया था और स्विगी भी, तो कोई भी डिलीवरी पार्टनर नहीं था, तो इसीलिए मतलब वो इशू हुआ था। तो आज दोबारा मैं ट्राई करूँगा, देखता हूँ। आज भी मौसम वैसे तो बारिश टाइप का ही है, बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे। अब थोड़ी बहुत नींद खराब होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे एक बार कि क्या होता है उसमें। अगर जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह आए हैं कि नहीं आए हैं, कि क्या हुआ है, तो आपको इससे पता चलेगा कि क्या होगा। बाकी अभी टाइम बहुत लेट हो चुका है, तो मैं ये थोड़ा नाइट को शूट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ आप, कि लाइट्स ओपन कर लूँ। तो नाइट को ये शूट कर रहा हूँ। और तो चलो ठीक है गाइस, फिर यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड काफ़ी मतलब मैं चीज़ें बताता रहता हूँ आपको टाइम बाय टाइम, और भी आपकी चीज़ें बताऊँगा। तो भाई इस क्लाउड किचन के जर्नी में बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी बंदे हैं ना, मतलब मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करता हूँ वो करता हूँ हाउस वाइफ वगैरह को। जो हाउस वाइफ होती हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि यार कुछ लोग ना करने नहीं देते हैं काम, या कुछ मतलब जो लेडीज़ वगैरह होती है वो सोचती है कि यार मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मुझे भी करना है ये चीज़। किसी घर वाले मना करते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत होती है किसी घर में। तो इन्हीं को देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि यार मतलब आप ये चीज़ करो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई आगे बढ़े। तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है बाकी लोगों की तरह कि मैं नहीं बताऊँगा। अगर मुझे जो चीज़ आती है तो मुझे जो चीज़ आती है मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।